हेलो एवरीवन, मैं हूं अनमोल सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक हमने टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और उसमें लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, 4 पैटर्न किए थे और हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी लूपिंग स्टेटमेंट की। आज हम लोग एक नया टॉपिक समझने वाले हैं। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा की कैटेगरी में, और हम बात करते हैं एरे। तो एरे हम लोग क्या कह सकते हैं? एरे तो अब हम अगर आपसे बोलें, अगर जैसे आप टीचर हो, सपोज करो टीचर को अगर 500 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराने हो तो वो एक एक करके स्टोर कराएगा। अब अगर 5 के कराने हो तो वो आसानी से कर सकता है। अगर हम समझते हैं जैसे टीचर को, पहले हम एक क्लास बनाते हैं, एरे एग्जाम्पल। हम लोगों ने एक क्लास बनाई। सपोज करो अगर अगर एक टीचर को 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो वो क्या करेगा? इंट मार्क्स इक्वल टू 50, ऐसे वो कराता रहेगा। इंट फिर करेगा इंट मार्क्स इक्वल 60। अगर उसको 500 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कराने हो तब तो वो फिर ऐसे 500 लाइन का कोड लिखेगा। तो ऐसे क्या होता है कि इसी सब को आसान करने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग द्वारा एक जावा में या अदर लैंग्वेज, जैसे आपने सी पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी एरे पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रहता है कि वहाँ पे क्या होता है कि वो मेमोरी लोकेट करता है कंपाइल टाइम पे, यहाँ रन टाइम में। बिकॉज यहाँ पे जो एरे होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो हम लोग समझते हैं जैसे कि एरे होता क्या है, पहले समझते हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, हम लोग पेन लगाते हैं, देखो क्या कह रहा है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट स्टोर इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब 5 स्टूडेंट हैं तो एक क्लास में है, तो वो एक क्लास जैसे 9th है या 10th है, कुछ भी एक क्लास है, तो एक क्लास तो एक ही टाइप की है ना। तो ऐसे ही क्या कहता है कि सिमिलर डेटा टाइप, कि डेटा टाइप हम लोगों ने क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े, एट टाइप से पढ़े या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़े। तो डाटा टाइप का मतलब तो समझाया था आप लोगों को। तो वैसे ही कह रहा है कि सिमिलर डाटा टाइप मतलब जैसे क्लास 9th है, क्लास 12th है या क्लास 10th है, मार्क्स जो स्टोर करेगा वो सेम क्लास के स्टूडेंट की मार्क्स स्टोर करेगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने एक है ये एरे, समझ लो ऐसे एक एरे इनिशियलाइज है। अब यह कॉन्टिन्यूस मेमोरी का मतलब है पहले जैसे इसमें, फिर इसमें ये नहीं होगा कि डायरेक्ट इसमें आ जाए स्टोर कराने के लिए। तो क्या करता है कि नंबर से कॉन्टिन्यूस मेमोरी मतलब नंबर वाइज से मेमोरी स्टोर कराता है। अब डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, कैसे दोनों एक साथ करते हैं, कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो हम लोग आओ समझते हैं कोड के थ्रू। हम लोग इसे हटा देते हैं। तो एरे अगर हम लोग बोले जैसे एरे को डिक्लेयर करो, तो डिक्लेयर करने में क्या है, पहले हम डेटा टाइप बताएंगे, फिर मार्क्स हमें स्टोर कराने हैं तो मार्क्स, लो एरे डिक्लेयर हो गया। अगर तुमसे कहा जाए कि इसकी मेमोरी एलोकेट करके बताओ, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इंट मार्क्स इक्वल न्यू इंट 5। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर को वाले को कमेंट आउट करते हैं, फिर समझते हैं। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये क्या करेगा कि एक वैल्यू जैसे हमने दे दिया इसको 5, ये क्या है, इसका साइज है। ये क्या करेगा, 5 5 मतलब एलिमेंट स्टोर कराएगा। अब 5 एलिमेंट में कैसे स्टोर कराएगा? ये अपने एक हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट करेगा। अब कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा? आप समझते हो कि इंट 4 बिट मेमोरी टाइप स्टोर करता है 1 एलिमेंट। हम थोड़ा वैसे समझते हैं, समझ लो। यहाँ पे जैसे एक एलिमेंट यहाँ पे आया, एक एलिमेंट जब आया उसने कितनी मेमोरी ली? 4 बिट की मेमोरी स्टोर कराई। अब 4 बिट जब मेमोरी स्टोर कराई तो यहाँ पे कितने एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं हम? 5। तो 5 इंटू 4, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो मतलब क्या कितनी मेमोरी एलोकेट कराता है? 20। तो ये क्या किया उसने, 20 मेमोरी एलोकेट कराई। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, होता ये है कि मेमोरी ये हीप एरिया में न्यू कीवर्ड मतलब एलोकेट कराता है। अब हम लोग समझते हैं कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। अब हमने अब यहाँ पर समझ लें जैसे इंट क्या है, डेटा टाइप है। एक
करनी मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये डिनोट कर रहे हैं कि कितने मतलब 1D एरे है, 2D एरे है। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे टाइप्स ऑफ एरे, तब हम आपको और अच्छे से बताएंगे। अब यहाँ पे मार्क्स का यह एक रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, और इंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेमोरी इनिशियलाइज हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब तो हम लोग क्या किए, मेमोरी एलोकेट करवा लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं रेफरेंस के थ्रू। मार्क्स हम लोग क्या करेंगे, 0 इंडेक्स इक्वल 50 स्टोर करा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स 1 इक्वल 60, मार्क्स 3। हम लोग एक इंडेक्स 2 छोड़ के अब स्टोर कराते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल पहले बनाए ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, मार्क्स इनिशियलाइज किया। तो हम लोग एरे में कई तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कई तरीकों से बना सकते हैं, बट जैसे सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी थी, तो वहाँ पे क्या था कि हमें इनिशियलाइज करने का तरीका एक ही था वहाँ पे। अब यहाँ पे 3 तरीके हैं इनिशियलाइज करने के, वैल्यू और बनाने के। डायरेक्ट भी होता तरीका इनका। तो क्या होता है कि बस यही डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो कि वहाँ क्या होता है कि मेमोरी कंपाइल टाइम पे लोकेट होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी हम लोकेट करवाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है मेमोरी लोकेट, और एक हीप एरिया में मेमोरी लोकेट होती है। अगर हमें इसे प्रिंट कराना हो कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को, तो हम मार्क्स, जैसे हमें 0 वाला इंडेक्स प्रिंट कराना है तो हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखो 50 हमारा प्रिंट हो गया, आ गया। तो हम लोग अगर अभी यहाँ पर समझें कि हम लोग इसे हम 6 दे देते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो देखो इरर आएगा फिर। तो इरर क्या आएगी, क्या आया कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अभी हम लोग आगे जब धीरे धीरे अपनी सीरीज बढ़ाते रहेंगे तो एक्सेप्शन समझेंगे क्या होती हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं, देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे, कि जो हमने वैल्यू एलोकेट करवाई थी 5, और यहाँ पे हमने जो इंडेक्स से को वैल्यू दिया है वो 6 थी, तो 6 वैल्यू अब ज़्यादा हो गई, तो मतलब एरे की लिमिट से ज़्यादा हमने उसमें वैल्यू मांगा उससे, तो वहाँ पे वैल्यू थी नहीं। तो हम समझते हैं इंडेक्स कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पेन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। मान लो हम लोगों ने एक ये बनाया वैल्यू स्टोर कराने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 5 से वैल्यू इनिशियलाइज की है, तो ये क्या करेगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, और इसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा। तो क्या एरे जो वैल्यू इनिशियलाइज करना स्टार्ट करता है इंडेक्स में अपने, वो 0 से इनिशियलाइज करना स्टार्ट करता है 4 तक। तो इसको हम n-1 समझ सकते हैं, जैसे कि n-1 पर एक वर्क करता है। तो वैल्यू ऐसे इनिशियलाइज करता है और उसके बाद ऐसे ही वर्क करता है। अब हम लोग समझते हैं इनिशियलाइज करने का इसका दूसरा तरीका। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अब इसका डायरेक्ट तरीका देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये तो सेम तरीका है, बस जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इधर कर दो। सी में क्या करते थे कि ऐसे हम लोग ऐसे करते थे ज़्यादातर, अब यहाँ पे ऐसे भी मान्य है। तो बस यही चलता है इसमें। और डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइजेशन देखा। अब समझते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो हम लोग अब इसे कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करना हमने आप लोगों को बताया है। क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट है तो स्टार का यूज करके करते हैं, और सिंगल कमेंट है तो स्लैश स्लैश डबल यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एरे अपना इनिशियलाइज करते हैं। हम चाहे ऐसे करके एरे लिखें, या फिर हम लोग चाहे पहले एरे लिख दें, बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, तब भी वो चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू देते हैं 50, चलो 10 से देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50।
तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे आपने मेमोरी लोकेट नहीं करवाई, इसका साइज नहीं, तो जावा कंपाइलर क्या करता है कि वो अपने आप मेमोरी लोकेट कर लेता है इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 वैल्यू स्टोर, मतलब वो समझ गया और यहाँ पे वैल्यू अपने आप स्टोर करवा लिया 5, उसका मतलब मेमोरी का जो साइज है एलोकेट करवा लिया 5। तो डायरेक्ट ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। और हमें जैसे अभी आगे हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे पढ़ेंगे, तो मल्टी डायमेंशन एरे तो बहुत, मतलब उसको भी दो ही तरीके हैं, ऐसे ही हम करवा सकते हैं, लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं वो भी हम लोग करके देखेंगे। तो हम देखते हैं ये क्यों यूज होता है, किस लिए होता है, हम लोग समझते हैं। चलो यहीं पे तो क्या होता है, हम लोगों ने अभी हम पहले जब क्लास स्टार्ट किया था तो बोला था एग्जांपल कि 500 मतलब जो स्टूडेंट हैं उनके हमें मार्क्स स्टोर कराना है, तो इससे क्या होगा, 500 लाइन का हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो 500 लाइन का कोड लिखने से बढ़िया है कि हम लोग देखो डायरेक्ट यहाँ पे मार्क्स देते हैं, मार्क्स फिर चाहे जितने हमें मार्क्स प्रिंट कराने हो या स्टोर कराने हो। अभी जब हम अपना अगला लेक्चर लाएंगे तो उसमें ट्रिवल्सर करना सिखाएंगे, कैसे हम हर एक एलिमेंट को ट्रिवर्स करते हैं, मतलब ट्रिवर्सल भी करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, हमें कैसे एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट और फार ईच लूप भी समझेंगे हम। आप लोगों को बताए थे कि जब हम एरे पढ़ेंगे तो फार ईच लूप पर बताएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अब अपने टॉपिक पे बैक आते हैं तो समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला कि रिड्यूस रोड, मतलब रिड्यूस करता है कोड रीयूजिबिलिटी। इसमें क्या हुआ कि हमको 500 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ा, तो वैसे ही हम लोग क्या किए, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू। तो इसमें होता है, और इजी टू एक्सेस है, हम लोग आराम से इसे एक्सेस भी कर पा रहे हैं। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम आसानी से बना भी सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि डाटा फास्टर प्रोसेसिंग हो गया। इसमें एरे क्रिएशन हम लोग समझ लिए अभी, दोनों टाइप ये कैसे वर्क करता था, मतलब कैसे ये क्या होता है, कैसे वर्क, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसी के थ्रू हम वैल्यू मेमोरी लोकेट करवा देते हैं। तो इसमें हुआ ये कि हम लोग समझते हैं हमको एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम लोगों ने इतना समझ लिया तो हमने बताया कि स्टूडेंट वाला ऑप्शन, तो एरे के लिए हमें इसी एरे को, मतलब इस एरे की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम अपना टाइम बचा सकें और मेक द डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। देखो आराम से हम सिस्टम को मैनेज कर पा रहे हैं, वो रिड्यूस कोड, हमें बहुत लाइन बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता है। और हम लोगों ने बात ये भी किया था कि सिमिलर टाइप ऑफ डाटा स्टोर कराता है, तो सिमिलर टाइप ऑफ डाटा मतलब एक ही क्लास का डाटा स्टोर कराएगा। तो यही है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर समझते हैं अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।